वो पांचवा पी डिफाइन करता है द सक्सेस ऑफ योर फर्स्ट 4 पीस, और वो पांचवा पी है पॉलिटिक्स। बात है एक ऐसा कोलीग जिसको आप अभी तक नहीं भूले। ही इज नो मोर मिस्टर राजीव चड्ढा। ही हैज अ स्पेशल प्लेस इन योर लाइफ। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मैं हमेशा टीम में मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। हमारे लिए माई वे और हाईवे इज द फिलोसफी, लेकिन एनीथिंग अंडर द रूफ इज पॉसिबल एंड दे ऑलवेज कम अप विद द न्यू आइडियाज। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई एक सीक्रेट आपको ऑडियंस के लिए बताना ही पड़ेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कॉर्पोरेट खिचड़ी के इस इंट्रोडक्शन एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं ये है हमारी आज की इंट्रोडक्शन, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन ये है कि हम आप सबको इनवाइट करना चाहते हैं अपनी कॉर्पोरेट खिचड़ी की इस किचन में, जहां जनरली मैं आपको ज़्यादातर होस्ट की सीट पे बैठा हुआ दिखूंगा, लेकिन आज के इस इंट्रोडक्शन एपिसोड में आज की होस्ट जो है वो है माय वाइफ डॉक्टर विजेता तनेजा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम विशाल। आज मैं होस्ट हूँ और आप हैं इस पॉडकास्ट के गेस्ट। क्या आपने कभी सोचा था कि कॉर्पोरेट खिचड़ी में आपको एज गेस्ट बुलाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे आज बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं हूँ डॉक्टर विजेता तनेजा, मैं इनकी वाइफ और इनकी होस्ट होने के साथ साथ इस पॉडकास्ट की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने का, आज के इस एपिसोड का जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये समझना कि कॉर्पोरेट खिचड़ी है क्या और इसमें आगे आगे हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के इस एपिसोड के लिए, क्योंकि गेस्ट की पोजीशन पे हूँ, तो थोड़ा नर्वसनेस तो है। आई होप ये नर्वसनेस तुम्हारे साथ भी होगी। नर्वस होने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, हम इसको मज़ा लेते हुए, एंजॉय करते हुए भी अपनी ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं। और इस एपिसोड में वैसे भी तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबकी क्वेरी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यूएस, कनाडा, लंदन कुछ भी हो, डिस्कशन में तो यही चल रहा है ना कि आखिर कॉर्पोरेट खिचड़ी है क्या। बिल्कुल। और आज हम अपने इस इंट्रोडक्शन एपिसोड में आपके उन सब क्वेरीज का, सब सवालों के जवाब देंगे। क्या है ये कॉर्पोरेट खिचड़ी? तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल कि ये पॉडकास्ट है क्या और इसका नाम कॉर्पोरेट खिचड़ी ही क्यों रखा गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हमने इस पॉडकास्ट को शुरू करने के बारे में सोचा, तो हमने अलग अलग नाम एक्सप्लोर किए और उन सब में हमने पाया कि कुछ 2-3 आंसर ऐसे थे जिनकी वजह से हमने इसका नाम रखा कॉर्पोरेट खिचड़ी। और इसी वजह से मैं आपके इस सवाल का जवाब एक में नहीं बल्कि 3 रीजंस के साथ देना चाहूँगा। पहला रीज़न, जैसा कि हम देखते हैं कि ये खिचड़ी में दाल, चावल, सब्जियां अलग अलग मिक्स होते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं एज अ खिचड़ी, वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ज्योग्राफीज़ हैं, अलग अलग डेमोग्राफिक्स के लोग हैं, जो मिलके एक कॉर्पोरेट कल्चर की आइडेंटिटी बनाते हैं, जिसको आप बहुत ही सिमिलर समझ सकते हैं कॉर्पोरेट खिचड़ी से। ये तो था हमारा रीज़न नंबर 1। लेकिन रीज़न नंबर 2, जैसा कि एक खिचड़ी में होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलते हैं और आइडेंटिटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेशर, पॉलिटिक्स, वर्क कल्चर, गॉसिप। ये सब चीज़ मिलके जो तड़का लगता है, उसको भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट खिचड़ी के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे रीजंस यहीं तक नहीं थे। तीसरा रीज़न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था, कि जब कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर मैंने बहुत बार सुना, जब कोई कलीग दूसरे कलीग को ये कहता हुआ पाया जाता है कि यार आज तो सर फटा जा रहा है, तो उससे पूछो कि ऐसा क्या हुआ, तो उसका कहना होता है कि पूरे ऑफिस के अंदर आज एक खिचड़ी बनी हुई है काम की, जिसकी वजह से आज मेरा सर दर्द हो रहा है और दिमाग फटा जा रहा है। तब उस चीज़ को ध्यान में रख के भी आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि इससे बेटर वर्ड नहीं हो सकता कॉर्पोरेट कल्चर को और वहाँ की दुनिया को समझने का, इसीलिए हमने इसका नाम रखा कॉर्पोरेट खिचड़ी। ये थे हमारे 3 पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से हमने इस पॉडकास्ट का नाम रखा कॉर्पोरेट खिचड़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर। बट कॉर्पोरेट खिचड़ी के बाद दूसरा ऐसा नाम जो आपके दिमाग में आया हो? अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमने अलग अलग नाम सोचे तो उनमें सबसे टॉप पे हमारे पास कॉर्पोरेट खिचड़ी था। लेकिन जो दूसरा नाम था, और वो भी बहुत ही बढ़िया था,
लेकिन वो नाम भी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, लेकिन उसके साथ कुछ हद तक कुछ नेगेटिविटी अटैच थी। मैं आपको नाम तो ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि उसके पीछे के रीजंस और एक्सप्लेनेशन मत पूछिएगा, क्योंकि वो दूसरा नाम था कॉर्पोरेट रायता। जो एक उसको फैलाएगा और दूसरा समेटेगा। ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो बढ़ाते हैं सवालों के इस कारवा को और आगे। और अगला सवाल जो कि पहले वाले सवाल से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसे पॉडकास्ट की ज़रूरत है? क्या पहले से ऐसे पॉडकास्ट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरह के पॉडकास्ट कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट लाइफ को लेके अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरी सोच है कि कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में जो पॉडकास्ट अवेलेबल हैं वो या तो काफ़ी हद तक बड़े सीरियस लेवल के हैं या फिर कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हैं। लेकिन हमारा ये पॉडकास्ट रहेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के उन रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, जहाँ पे हम आने वाली जनरेशन्स को और आने वाले न्यू एम्प्लॉयज़ को कुछ सीखने का ऑप्शन दे सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब लाइफ को स्टार्ट किया तो शायद मुझे इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह के गाइड नहीं मिले। समय के साथ साथ काम कर करके हमेशा सीखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट क्रिएट किया जा सके जहाँ के किस्से और कहानियों से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं वो कुछ सीख सकें और इसको एज ए गाइड के तौर पर यूज़ कर सकें। और जनरली इसके अलावा एक ऐसा भी रीज़न रहता है कि अलग अलग पॉडकास्ट और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करने के लिए कुछ टॉप लेवल के सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ही मौका मिलता है। लेकिन एक कंपनी, एक ब्रांड और एक आइडेंटिटी सिर्फ उस टॉप मैनेजमेंट के सिलेक्टेड लोगों के साथ ही नहीं बनती, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो फाउंडेशन रहती है वो रहती है उनका डाउन द लाइन तक के सारे एम्प्लॉयज़, उनका बिहेवियर, उनके वर्क एथिक्स, उनका कल्चर और उनकी मेहनत जो कि मिलजुल के बनाती है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। तो हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे ही अनसंग हीरोज़ के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, वो लोग जो जनरली शायद उस वर्ल्ड में, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उस इंडस्ट्री में या उस ब्रांड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद कैमरे के सामने अभी तक आ नहीं पाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनको कैमरे के सामने लाने की। साथ ही साथ मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस तरह के पॉडकास्ट की ज़रूरत है। जैसा कि इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ माय करियर हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसको हमने बड़े मेहनत के साथ जिसके ऊपर काम किया। जैसे ही हम उस पर काम कर रहे थे, सबमिशन के हार्डली एक दिन पहले हमें ये पता चला कि वन ऑफ माय कलीग उसने जाके उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी सबमिट किया, उसे उसका क्रेडिट भी मिला, उसे बड़ी अप्रिसिएशन भी मिली और साथ में ये भी पता चला कि उसने जाके बोला कि ये सारा प्रोजेक्ट उसका था और मैंने उसकी काफ़ी हेल्प की। थैंक यू उसने ये बोला, लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ काम को प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और देसी भाषा में अगर बोलें तो जो सबसे बड़ी लाइन उस जगह से मैंने सीखी वो ये था कि काम करो, लेकिन काम से ज़्यादा काम का जिक्र करो, जिक्र से ज़्यादा काम की फिक्र करो, और हाँ, इसके बाद अगर थोड़ा समय बच जाए तो थोड़ा काम भी करो। और ये कहा जा सकता है कि ये इन्फो एडुटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, एजुकेशन भी रहेगी और एंटरटेनमेंट तो होगा ही। बिल्कुल। तो विशाल, एक पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमेशा ये माना जाता है, ये सोचा जाता है कि ऑडियंस किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट से क्या उम्मीद कर सकती है। तो आपकी इस पॉडकास्ट में क्या रहेगा, ऑडियंस क्या उम्मीद करे? ये सीरियस डिस्कशन से भरा होगा, ह्यूमर होगा या क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल। जैसा कि इसका नाम है कॉर्पोरेट खिचड़ी, जिसमें कॉर्पोरेट को देखो आपको कुछ थोड़ा सीरियस एफर्ट भी नज़र आएगा, लेकिन नाम की खिचड़ी से आपको लगेगा कि थोड़ा इसमें लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी रहेंगी। तो हमारा एक्चुअल एपिसोड्स, हमारे एक्चुअल इंटरेक्शंस कुछ इसी तरह के रहेंगे जो काफ़ी हद तक लाइट हार्टेड होंगे। आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है। इसमें हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह का पॉडकास्ट बनाएं जो कि हमारी हर तरीके की ऑडियंस के लिए उतना ही किफ़ायती हो, ना कि किसी सिलेक्टेड सेट ऑफ ऑडियंस के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नाम है कॉर्पोरेट खिचड़ी, तो इसमें हम
जिनसे भी बात करेंगे अपने गेस्ट से, उनसे सिर्फ उनके सक्सेस मोमेंट्स ही नहीं, उनके फेलियर्स की भी चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के एक्स कैप्टन रिजवान हमेशा कहते हैं, या तो हम विन करते हैं या हम लर्न करते हैं। तो इसी मोमेंट को, लर्न करने वाली फिलॉसफी को हम यहाँ भी लेके आएंगे और हम अपने गेस्ट से ये पूछेंगे ऐसे कौन से फेलियर मोमेंट्स रहे उनके कॉर्पोरेट करियर के, और उन्होंने कैसे उस फेलियर से सीखा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इस कॉर्पोरेट खिचड़ी का तड़का लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं एक्सपेक्टेशंस की टर्म में बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें ना तो हम किसी व्यक्ति या किसी ब्रांड या किसी कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना तो बोलेंगे, ना ही सामने वाले को बोलने देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉडकास्ट है, ये व्यक्ति से ज़्यादा एक व्यक्तित्व के ऊपर बात करेगा। और जब इस तरह की बातचीत होती है तो बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि मैंने क्या कहा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपने क्या सुना। तो ये लास्ट लाइन आप थोड़ी सी इलेबोरेट करेंगे? यस, इस लास्ट लाइन का मेन मकसद ये था कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस बात के मायने उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से देखे जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जनरली मैं अपनी टीम में हमेशा एक बात बोला करता था, गुस्से से बोला करता था, बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। मेरी टीम के कुछ लोग जो थोड़े नेगेटिव एटीट्यूड के थे, उन्हें लगता था ये लाइन एक कोरी धमकी है कि काम करो वरना आपकी जगह कल कोई दूसरा आ जाएगा और यही चीज़ वो करेगा। ये मतलब है बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। और ये सच्चाई भी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, आप कह सकते हो। लेकिन उसी टीम के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग भी थे जो इस लाइन को इतने अच्छे से लेते थे कि ये आदमी कितना बड़ा भगवान है, जो क्लियरली कह रहा है कि आप इस कॉर्पोरेट कल्चर में अडेप्ट होने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं कर पाए तो हम आपकी हेल्प करेंगे अडेप्ट करने के लिए। बात वही थी, मेरी तरफ से भाव सेम था, लेकिन उन दोनों की तरफ से भावार्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कहने वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सामने वाले ने उस बात को कैसे समझा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। और अब बारी है इस पॉडकास्ट में मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो कि है रैपिड फायर राउंड। बट बाकी पॉडकास्ट की तरह हमारा रैपिड फायर राउंड बहुत तेज़ी से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, धीमी आंच पे पका बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर रैपिड फायर राउंड तो होगा, लेकिन वो धीमी आंच पे चलेगा। तो हर सवाल के लिए आप अपना जवाब थोड़ा सा बड़ा करके बता सकते हैं। ये कॉर्पोरेट खिचड़ी होने वाली है, बीरबल की खिचड़ी। बिल्कुल, बीरबल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही धीमी आंच पे पकेगी। सो सबसे पहला सवाल, आपकी इस कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे अजीब पल? मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के सारे ही पल हसीन थे, सारे ही पल मेरे को याद हैं, एक एक दिन याद है। आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो सारे अजीब पल थे? अजीब नहीं, हसीन थे। हसीन पल जी। अजीब नहीं, हसीन पल, बहुत ही अच्छी बात है। एक ऐसा कोलीग जिसको आप अभी तक नहीं भूले? He is no more Mr. Rajiv Chadda. He has a special place in your life. Yes, he is no more, but yes, he is one guy I always miss. एक ऐसा मंत्र जो आप हमेशा फॉलो करते हो? एक ऐसा मंत्र जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मैं हमेशा टीम में मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। बहुत बेहतरीन। अगर तुम कॉर्पोरेट लाइफ को एक शब्द में डिस्क्राइब करो तो वो क्या होगा? नो डाउट वो वर्ड होगा लर्निंग, क्योंकि आप हर रोज एक नई चीज सीखते हो। रोज मर्रा की जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता है और आप उस चैलेंज से आउटकम करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालते हो, या फिर पंजाबी तरीके से जुगाड़ लगाते हो, चाहे वो अच्छा तरीका हो या फिर वो जुगाड़। लर्निंग आपकी रोज की होती है। लेकिन कुछ भी हो जाए वो पंजाबियत निकल ही आती है। वो तो फिर ब्लड के अंदर है हमारे। बिल्कुल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक ऐसा वर्ड जो लाइफ में घर कर गया? एक ऐसा वर्ड जो हमेशा, जो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, वो है बाबू। लेकिन वो बाबू सोना वाला बाबू तो नहीं है। नहीं, ये वो वाला नहीं है, लेकिन हाँ, इस बाबू के पीछे भी एक कहानी है। वन डे हो सकता है हम उनको भी एज ए गेस्ट यहाँ लेके आए और फिर उनसे सुनेंगे यही लाइन, बाबू। ओ बाबू मोशाई वाली बात भी करेंगे। बिल्कुल। एक ऐसी लाइन जिसे याद करके आज भी मन बहुत खुश हो जाता है?
कॉर्पोरेट लाइफ में एक ऐसा समय था जब एक नंबर से मुझे फ़ोन आता था, और जब भी मैं उस फ़ोन को उठाता था मुझे पता था कि सामने से जो मैसेज है वो सेम ही होने वाला है। तो जब भी उस नंबर को मैं आज भी देखता हूँ तो हंसी निकल जाती है, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन उठाता था सामने से एक ही आवाज़ आती थी, आइए भाई साहब बुला रहे हैं। तो मतलब अब जाना ही पड़ेगा अंदर। हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि जब ये फ़ोन आ गया तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे टुडे। और कॉर्पोरेट लाइफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको बहुत जगह घूमने को मिलता है। कभी आप सेल्स के लिए जाते हैं, कभी आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं। तो कोई ऐसी टेरिटरी जो आपकी फेवरेट हो गई हो? My favorite territory is always Kashmir, and I always take it as a second home. और ऐसा भी रहता है कि आपके ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई ऐसी पर्सनैलिटी? I'll not say just a character. He's a mentor for so many like me. One and only Mr. Prabhash Kamishra. ओके, सो हु कम्स फर्स्ट, टीम और बॉस? Always team, no doubt about that. ओके, इंस्टिंक्ट और लॉजिक? Logic with deadly data. I try to take decisions based on data. Yes, sometimes it irritates, but yes, it works at the end. योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि I know my weaknesses. और सबसे बड़ी वीकनेस? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं कम सुनता हूँ और शायद रिएक्ट बहुत जल्दी करता हूँ। और ये है सबसे बड़ी गूगली की तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है? हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से मेरी दूसरी और में भी शायद पहली सबसे बड़ी कमी ये थी, मुंह पे बोलना। मुझे जो फील आता था मैं मुंह पे बोलता हूँ। हाँ, ये हम पे नहीं महसूस कर सकते। ओके, अ गुड सेल्समैन इज सपोज टू बी अ गुड लायर ऑल्सो, सो आर यू अ लायर? Oh, that's a big statement. A good salesman needs to be a good liar? No, I don't agree. Means मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैं थोड़ा कम सच बोल सकता हूँ। आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सेल्स की लाइफ में वो ज़्यादा मायने रखता है कि आप झूठ मत बोलो, हाँ, लेकिन इतना अलाउड है कि आप सच थोड़ा कम बोलो। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद, मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। इतना आलसी हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे उन्हीं फैक्ट्स के अलग अलग वर्जन याद रखने पड़ेंगे, वो मैं याद नहीं रखना चाहता। बहुत ही अच्छी बात। और एक ऐसा टीम पर्सन, एक ऐसा टीम मेट जिस पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं? मेरी टीम में अगर ऐसा कोई करेक्टर होगा जिस पे मुझे ब्लाइंड फेथ पहले भी था, आज भी है, तो दैट इज़ वन एंड ओनली मिस्टर शाहिद हसन भट्ट। और उसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि वो मेरे से भी ज़्यादा आलसी है। वो झूठ बोलता ही नहीं है, उससे जो भी पूछोगे ही विल प्रेजेंट द राइट सेट ऑफ फैक्ट्स। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि जस्ट बीइंग अ लेजी पर्सन, उसे भी नहीं चाहिए कि यार मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम फैक्ट्स को स्टोर करके चले और फिर याद करे कि मैंने बॉस को पिछली बार क्या बोला था। तो दैट्स वन करेक्टर जिस पे मैं हमेशा ब्लाइंड फेथ करता हूँ। ओके, आजकल के टाइम पे सबके फ़ोन रील्स में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जेन जी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? जेन जी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग कंटेंट है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट डेलुलू इज सोलुलू, ऑफ कोर्स डिल्यूजन इज अ सोल्यूशन। लेकिन ये जेन जी की लैंग्वेज में है। जब हम अपनी जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ भी ऐसी लाइंस थी, भाव सेम ही थे, लेकिन शायद बोलने का तरीका बदल गया। जब हम यही लाइनें बोलते थे तो वहाँ पे था फेक इट अंटिल यू मेक इट, या फिर इफ यू कांट कन्विंस लेस कंफ्यूज। मायने वैसे ही थे, लेकिन आज की जनरेशन में शायद सेम भाव को एक अलग स्टेटमेंट के साथ बोला जा रहा है। वैसे मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ यंगर जनरेशन के साथ काम करने में, और स्पेशली जेनजीज के साथ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी जनरेशन में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन। हम ओवर थिंक करते हैं। ऑलरेडी हमारे दिमाग में चलता है कि तुमने ये सवाल किया तो मैं ये जवाब दूंगा, फिर तुमने ये पूछा तो फिर मैं ये आंसर करूंगा। तो आगे के 10, 15, 20 क्वेश्चन और आंसर का सीक्वेंस हमने सोच रखा है। तो जैसे ये सीक्वेंस तुमने ब्रेक करके कुछ और पूछ लिया तो मेरे लिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा और फिर मेरे को आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। दैट इज वन प्रॉब्लम विद आवर जनरेशन बिकॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन एंड द ओवर थिंकिंग। जबकि जेनजीज की प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है।
उनकी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है इनडिसिसिवनेस। उनसे आप अगर ये भी पूछेंगे कि यार चाय पियोगे या कॉफी, तो सवाल ऐसा आएगा, या आई डोंट फील लाइक हैविंग अ टी, कॉफी मे बी likewise, or I can have something light of kind of black coffee, or maybe I don't know. तो अगर आप ये पूरे तरीके को देखोगे तो दिस अप्रोच इज फुल ऑफ इनडिसिसिवनेस, जो कि एक नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर इसमें पॉजिटिविटी देखें तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लोग किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक रास्ते के ऊपर, किसी भी एक सोल्यूशन के ऊपर फंसी नहीं है, जो कि हमारे साथ है। हमारे लिए माई वे और हाईवे इज अ फिलोसफी, लेकिन इस जनरेशन में बिकॉज दे आर नॉट इनडिसिसिव, दे कैन ट्राई एनीथिंग न्यू। तो उनके लिए हर चीज एक ओपन बॉक्स है, एनीथिंग अंडर द रूफ इज पॉसिबल, एंड दे ऑलवेज कम अप विद द न्यू आइडियाज। इसी वजह से इन लोगों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं बताना चाहूँ, द यंगर जनरेशन एंड द कमिंग जेनजीज in the corporate world is going to be the best employees in the humankind, in the mankind, and subject to if they are led with the good leaders. अगर इन जेनजी जनरेशन को एक अच्छे लीडर्स मिलेंगे, इससे बेटर एम्प्लॉयज इस पूरी जनरेशन में क्या आने वाले समय में भी आपको नहीं मिलेंगे। दिस इज माई थॉट अबाउट द जेनजीज, एंड आई रियली फील डिलुलु इज सोलुलु। ओके, तो अभी हम क्योंकि कैमरा के बिल्कुल सामने हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ पर इस सीट पे क्योंकि आज जो विराजमान हो चुके हो, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई एक सीक्रेट आपको ऑडियंस के लिए बताना ही पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जब भी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, आजकल MBA सबने कर रखी है, और जब भी आप MBA करके आते हो तो द फादर ऑफ मार्केटिंग मिस्टर फिलिप कॉटलर, उनकी बात आपके दिमाग में आती है, जिन्होंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट के लिए देयर आर ऑलवेज 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि एक और 5वां P भी है। तो वो भी आप हमारी ऑडियंस को लगे याद बता ही दीजिए। यस, बिल्कुल। और वो 5वां P डिफाइन करता है द सक्सेस ऑफ योर फर्स्ट 4 P's, और वो 5वां P है पॉलिटिक्स। पेशेंस नहीं, पेशेंस भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो P है, जो शायद कॉटलर साहब भूल गए लिखना चाहिए था, दैट इज पॉलिटिक्स। तो यहीं पे हमारा जो रैपिड फायर राउंड है वो भी एंड होता है। थैंक यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में, जहां पर हम ये समझना चाहते हैं एज एन ऑडियंस। मैं भी आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आज की होस्ट हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में ये चल रहा है कि आज के एपिसोड के बाद जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उनका फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए, हमारा फॉर्मेट हमारे इस पॉडकास्ट का, जिसका नाम कॉर्पोरेट खिचड़ी है, यही रहेगा। जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, किस तरह से वो अपनी टीम को, किस तरह से अपने कॉर्पोरेट लाइफ को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरीज, फेलियर्स, लर्निंग्स, अर्निंग्स, ये सारे सवाल। लेकिन हाँ, हर बार आपके साथ होगा एक नया गेस्ट, और हर उस गेस्ट के साथ हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि उसके लाइफ के, उसके कॉर्पोरेट लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस क्या हैं। वो जो गेस्ट हैं वो मार्केटिंग से हो सकते हैं, HR हो सकते हैं, IT डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। ये सब लोग मिलके इस पूरे कॉर्पोरेट खिचड़ी को आकार देंगे। और इसके अलावा हमारी सोच ये भी है कि हम कुछ ऐसे एपिसोड भी लाएंगे जिसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक विच इज़ पॉलिटिक्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने का हमारा फॉर्मेट रहेगा। इन सारे पॉडकास्ट के अलग अलग एपिसोड्स में हम अपने जो गेस्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो अलग अलग स्ट्रीम से होंगे, चाहे कोई HR, IT, मार्केटिंग, या कुछ स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, या अलग अलग ट्रेड्स के लोग जो अपने कॉर्पोरेट अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, अपनी लर्निंग्स को शेयर करेंगे, अपने फेलियर्स को शेयर करेंगे, और साथ ही उस सारी फीलिंग्स के साथ हम उसे मिलके बनाएंगे एक कॉर्पोरेट खिचड़ी। और कुछ ऐसे भी एपिसोड होंगे जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिस्कस करने की, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, और आजकल का सबसे हॉट टॉपिक, हाउ टू हैंडल पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, नॉट इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स को लेके हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे।
फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन के साथ, उनकी बैकग्राउंड के साथ, कहाँ से वो आते हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उसके साथ उनके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि उन्हें अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्ट्रीम्स में काम करके जो जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, और साथ में जस्ट एक लास्ट मोमेंट जो कि हमारा सबसे बेस्ट राउंड हम मानते हैं, दैट विल बी द रैपिड फायर राउंड, और उसके साथ होगा हमारी उस दिन की कॉर्पोरेट खिचड़ी का समापन। ये भी बताना चाहूँगा कि खिचड़ी एक ऐसा वर्ड है इंडिया के अंदर जो अगर आप देखेंगे जैसे ही आप जोग्राफिकली मूव करते हैं तो इस खिचड़ी का टेस्ट अलग हो जाता है। तो इस कॉर्पोरेट खिचड़ी में भी उस तरीके के फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए हमारे जो गेस्ट होंगे वो इस देश के अलग अलग कोनों से भी होंगे। शायद आपको कभी गुजराती खिचड़ी मिले, कभी पंजाब की मिले, कभी दिल्ली की मिले, कभी साउथ की मिले, कभी बॉम्बे की मिलेगी खिचड़ी। अब उसके साथ में आपको चाहिए पापड़ या चटनी या रायता, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि अगर हम आपको दे रहे हैं तो वो पापड़ खिचड़ी का अरेंजमेंट भी उसी में कर दें। बिल्कुल, तो खिचड़ी कभी मीठी होगी, कभी खट्टी होगी, बड़ी जायकेदार रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को हमारा ये जो इंट्रो एपिसोड है कॉर्पोरेट खिचड़ी का वो बहुत पसंद आया होगा। और किसी भी एक व्यंजन की रेसिपी को देखना और समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको चखना। तो मैं चाहूँगी कि भाई आप हमारे बाकी के एपिसोड्स को भी देखें और हर बार सीखें एक नई कॉर्पोरेट खिचड़ी की रेसिपी। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप हमें हमारे बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ में भी है कुछ ऐसी ही मज़ेदार कॉर्पोरेट खिचड़ी तो वो आइडिया हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ बुलाने की एज ए गेस्ट, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिस्कस करें तो भी हमें कमेंट करें, मैसेज करें, डीएम करें, लेकिन उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले एपिसोड तक के लिए आज लेते हैं हम आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय।